Alaikum wa rahmatullahi barakatuh wa maghfiratuh. Welcome to SDMS Boys English Medium Primary School Standard 8. And friends, from today we will start the English 2 subject English 2 grammar lane. Okay, so today we will start first chapter, countable and uncountable nouns. You know what's the meaning of countable and the uncountable. The thing which we can count, it is called countable, and the thing which we will not count, it is called uncountable. Okay, so here we learn countable and uncountable in the concern of nouns. So countable and uncountable nouns. We have learned that countable nouns name things that we can count as separate units. Okay, countable nouns किसे बोलेंगे? कोई भी चीज़ जिसे हम separate unit में count कर सकते हैं. And uncountable noun name things that we cannot count as separate units. जिसको separate units में अलग अलग कर separate होकर जिसे हम काउंट नहीं कर सकते उसे अनकाउंटेबल नाउन बोलेंगे. ओके, काउंटेबल नाउन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल एंड यूजुअली रिफर टू कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स. ओके, काउंटेबल नाउन्स हमेशा सिंगुलर हो सकता है या प्लूरल भी हो सकता है या कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के लिए उसे यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल कार्स, होटल, पीसेस, ओके, पेन्स, पैकेट्स वगैरह वगैरह. ओके, एंड अनकाउंटेबल नाउन्स कैन नीदर बी सिंगुलर नॉर प्लूरल एंड यूजुअली रिफर टू एब्स्ट्रैक्ट थिंग. जो एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स होती है उसके लिए यूज़ करेंगे, जैसा कि म्यूजिक, लव, एक्साइटमेंट, वाटर. ओके, जैसा कि पेट्रोल. और ये एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स है, जैसे म्यूजिक है, लव है, एक्साइटमेंट है, गोल्ड है, मेटल है. ये सब एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स है, इसके लिए भी हम यूज़ करेंगे. मेटालिक थिंग्स है, उसके लिए भी हम अनकाउंटेबल नाउन ही यूज़ करेंगे. Some countable nouns are abstract, but there is some odd things here, that some countable nouns are abstract. Usually, we can say that the concrete objects, okay, मटीरियल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उसके लिए हम काउंटेबल नाउन उसके कंसर्न में यूज़ करते हैं. बट यहाँ पर देर आर सम एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स दैट आर ऑल्सो काउंटेबल, दैट प्रॉब्लम्स, आइडियाज़, एक्सपेक्टेशन. एंड देर आर सम अनकाउंटेबल नाउन्स आर कॉन्क्रीट. एंड मैंने पहले ही बोला, जैसा कि पेट्रोल है, वाटर है, शुगर है, मिल्क है, बटर है, ये सब कॉन्क्रीट मटेरियल थिंग्स है. एंड ये मटेरियल थिंग्स होने के बावजूद भी अनकाउंटेबल है. Okay, so let's see the first exercise. Underline the countable nouns and circle the uncountable nouns in the sentences. He gave me a lot of advice yesterday. So advice, तो कितनी advice दी? 1 2 3 4 5. ओके, सो यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पर ये अनकाउंटेबल है. मैंने उसका जो नोटिफिकेशन है वो चेंज कर दिया है अकॉर्डिंग टू माय प्रोसेस. ओके, सो यहाँ पर एडवाइस जो है वो अनकाउंटेबल है. लॉट्स ऑफ, पता नहीं कितनी सारी दी है, अलग अलग यूनिट में हम बाइफर्केट नहीं कर सकते इसमें. वी हैवंट मेड मच प्रोग्रेस ऑफ लेट. ओके, प्रोग्रेस अनकाउंटेबल नाउन है यहाँ पर. ओके, प्रोग्रेस को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि आपने 1 प्रोग्रेस की, आपने 2nd प्रोग्रेस की, आपने प्रोग्रेस इज प्रोग्रेस. ओके, अनकाउंटेबल है. शी वॉन्ट्स टू बिकम अ साइंटिस्ट, बराबर, अंडरलाइन करिए. दैट मीन्स के काउंटेबल. ओके, साइंटिस्ट को हम काउंट कर सकते हैं कि ये देर आर मैनी साइंटिस्ट. तो भाई मैनी कितने हैं? 10 है या मोर देन 10 है या 1 2 3 4. ओके, काउंट कर सकते हैं हम. द इलेक्ट्रिसिटी इज़ येट टू कम बैक ऑन. इलेक्ट्रिसिटी को हम काउंट नहीं कर सकते, सो यहाँ पर सर्कल है. ओके, सो सेकेंड एक्सरसाइज, ये वैसे भी काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन यहाँ पर आपको रिविजन में है. ओके, एग्रीमेंट विथ वर्ब. Countable noun take singular or plural verbs. The student enjoys using technology in the classroom. ओके, जो काउंटेबल नाउन है वो सिंगुलर या प्लूरल वर्ब जो होता है उसे लेता है नाउन, काउंटेबल नाउन. और जैसा कि द स्टूडेंट एन्जॉयज यूजिंग टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम. सो यहाँ पर स्टूडेंट सिंगुलर है, सो यहाँ पर उसने प्लूरल क्या वर्ब क्या लिया? सिंगुलर लिया है. यहाँ पर स्टूडेंट्स एन्जॉय यूजिंग टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम. स्टूडेंट्स प्लूरल है, सो हमने वर्ब भी प्लूरल लिया है. अनकाउंटेबल नाउन्स टेक सिंगुलर वर्ब्स. अनकाउंटेबल नाउन सिर्फ सिंगुलर वर्ब को ही कैरी करते हैं, जैसा कि वाटर टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इट इज़ पॉर्ड इनटू.
सो यहाँ पर वाटर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन में, और यहाँ पर टेक्स सिंगुलर है, वर्ब है। ओके, दिस मिल्क कंटेन्स 6% फैट। मिल्क जो है अनकाउंटेबल नाउन जो है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब्स को ही कैरी करता है। फॉर एग्जांपल वाटर और मिल्क जो है, वाटर और मिल्क कैसे नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। सो वो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, सिंगुलर वर्ब को ही कैरी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्कल द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स टू कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। फर्स्ट इज द इंफॉर्मेशन इज और आर नॉट एंटायरली एक्यूरेट। तो इन्फॉर्मेशन इज अ सिंगुलर, सो यहाँ पर सिंगुलर है तो यहाँ पर इज यूज होगा। The organizers have or have has or have done a fantastic job. So organizers plural verb है, so यहाँ पर has और have में हम have यूज करेंगे क्योंकि plural के साथ हमेशा modal auxiliary has और have में से हम have कैरी करते हैं। Her desire blank was or were so great that she decided to pursue it. Desire here singular person, so यहाँ पर was यूज होगा। Grammar always fascinate or fascinates me. So grammar here singular है, ओके, एब्स्ट्रैक्ट है, सिंगुलर है, ओके। तो fascinates me यहाँ पर हम सिंगुलर नाउन लेंगे, वर्ब लेंगे, ओके। सो यहाँ पर इसी तरह आपको आगे की एक्सरसाइज भी देखकर करनी है कि भाई जो पहले जो नाउन है उसे देखिए, देन उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब कैरी करना है, ओके। एग्रीमेंट, determiners and nouns. Let us study this table for help with matching determiners to noun to improve accuracy. Determiners with countable nouns. Countable nouns के साथ कौन से determiners हो सकते हैं? A and D, some, no, this, that, many, few, all, each, every and several. For example, a car, an aircraft, the engine, some boats, no trees, this lives, that flower, many students, few teachers, all the children, each child, every woman and several stories. ओके, सो ये डिटरमाइनर्स है, वो किस लिए है, सिर्फ काउंटेबल नाउन्स के लिए। यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए देखेंगे दी, सम, नो, दिस, मच, ऑल, लेस। आपने देखा कि काउंटेबल नाउन्स में भी कितने डिटरमिनर्स थे, वैसे ही डिटरमिनर्स अनकाउंटेबल, सो दोनों में कॉमन भी है कुछ। सर दी ट्रूथ, सम वाटर, नो शुगर, दिस आइडिया, मच फन, ऑल वर्क, लेस सॉल्ट। डिटरमाइनर्स विद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स दोनों के अंदर जो कॉमन है, दी, सम, नो, दिस, ऑल, ओके। सो काउंटेबल में भी यूज होंगे, अनकाउंटेबल। देखिए अनकाउंटेबल नाउन्स में ट्रूथ है, वाटर है, शुगर है, आइडिया है, फन है, वर्क है, सो दिस ऑल आर अनकाउंटेबल नाउन्स, ओके। और यहाँ पर हमने कार, एयरक्राफ्ट, इंजन, बोट्स, ट्रीज, लीफ, फ्लावर्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, चिल्ड्रन, चाइल्ड, वुमन, स्टोरीज देखा, ये सब क्या है, ये सब काउंटेबल नाउन्स है। तो पर्टिकुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ सर्टेन डिटर्मिनर्स हम अप्लाई करेंगे, एंड व्हेन वी यूज अनकाउंटेबल नाउन्स तो हमें जो बताया गया है वो डिटर्मिनर्स अप्लाई करेंगे। बट देर आर सम कॉमन डिटर्मिनर्स ऑल्सो, फॉर एग्जाम्पल दी, सम, नो, दिस एंड ऑल, ओके। सो यहाँ पर एक्सरसाइज दी गई है और मैंने एक्सरसाइज में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर आपको कर दिया है, आपको एज इट इज एक्सरसाइज करनी। फॉर एग्जाम्पल अनन्या हैज़ बीन हैविंग ब्लैंक ट्रबल्स विथ हर लेसन्स एट स्कूल। सो यहाँ पर ट्रबल्स काउंटेबल है, 1 ट्रबल, 2 ट्रबल, 3 ट्रबल, 4 ट्रबल, सो हम सम यूज़ करेंगे। वी हैव टू गेट एवरीथिंग रेडी इन द नेक्स्ट ब्लैंक आवर्स। आवर्स भी हम 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, सो फ्यू यूज़ किया है यहाँ पर। ब्लैंक द एविडेंस points to the fact that the factories are polluting the river, so all the evidence। so यहाँ पर हमें इसी तरह डिटरमाइनर्स यूज़ करने, और ऑलरेडी ये डिटरमाइनर्स हम 7th में लिंक कर चुके हैं। ये सब आपको ग्रामर जो है ना, वो ग्रामर वैसे भी रिवीजन में है थोड़ा कुछ, और थोड़ा कुछ में क्या है हमें एक्स्ट्रा एडवांस सीखना है, ओके। क्वांटिफाइंग अनकाउंटेबल नाउन, we use the structure A of quite often to quantify or measure uncountable noun। certain nouns जो है वो uncountable है पर उसका measuring होता है। for concrete uncountable nouns, a kilo of rice, a spoonful of sugar, a piece of chalk, a cup of tea, ओके। हमने आगे भी देखा कि कितने काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स है जो कैसे है, कॉन्क्रीट है। और एब्स्ट्रैक्ट अनकाउंटेबल नाउन्स, अ पीरियड ऑफ डाउट, अ स्टेट ऑफ काम, अ डिग्री ऑफ सस्पिशन। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसके आंसर्स
ऊपर जो है ऑप्शंस दिए गए, उसके आंसर्स लिखने हैं। अ शीट ऑफ पेपर, अ पीस ऑफ एडवाइस, अ स्लीवर ऑफ केक, अ कार्टन ऑफ ज्यूस, अ रे ऑफ सनशाइन, अ ग्रेन ऑफ ट्रूथ। ओके, ये जो है क्वांटिफाइंग अनकाउंटेबल नाउन, दैट मीन कि वो अनकाउंटेबल में ही है बट उसके साथ परफेक्ट मेजरमेंट का एक मेजरमेंट लगता है, जैसा कि किलो, स्पूनफुल, पीस, कप। ओके, और ये किसे कॉन्क्रीट है, अब थोड़े एब्स्ट्रैक्ट है। ओके, डाउट होना, अ पीरियड ऑफ डाउट, अ स्टेट ऑफ काम, अ डिग्री ऑफ सस्पिशंस। आप देख रहे हैं पर्टिकुलर नाउन के साथ पर्टिकुलर हम एक जो है वो मेजर लगा रहे हैं, बराबर, काउंटेबल में भी और अनकाउंट एक यूनिट लगा रहे हैं हम उसके साथ। ओके, सो यहाँ पर ये जो डी वाली एक्सरसाइज है ना, ये खुद से करनी है क्योंकि ये बहुत ईजी है। ओके, एक फ्रेज दिए हुए उसको आपको अप्लाई करना है फिल इन द ब्लैंक्स में। Okay, there are words which are countable nouns but are uncountable when we use them in a generic or general sense. कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो काउंटेबल नाउन्स है बट उसको अनकाउंटेबल नाउन में जब वो रेफरेंसेस चेंज हो जाएंगे, जब हम जनरल सेंस में यूज़ करेंगे या जेनेरिक सेंस में यूज़ करेंगे तो वो अनकाउंटेबल नाउन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, नाउन लाइक होप, एजुकेशन, फियर एक्सेट्रा इज यूजुअली अनकाउंटेबल बट कैन बिकम काउंटेबल डिपेंडिंग ऑन यूजेज। ओके, अब डिपेंड्स ऑन योर यूज़, बराबर, इट्स अपॉन यू, आप किस तरीके से यूज़ करते हैं। बेसिकली देखेंगे हम कि होप, एजुकेशन, फियर, इट्स ऑल आर एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। ओके, सो इट इज़ इन अनकाउंटेबल कैटेगरी, इट इज़ ऑल आर इन अनकाउंटेबल कैटेगरी बट अगर आप उसको एज अ काउंटेबल भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, वन एंड ओनली होप, सो हियर एक यूनिट बनाया, वन एंड ओनली, गेटिंग एन एजुकेशन, पर्टिकुलर कोई एक डिग्री, एंड देर इज़ अ फियर यानी एक वन। ओके, सो यहाँ पर पर्टिकुलर जब हम किसी चीज़ की बात करेंगे, पर्टिकुलर एजुकेशन की डिग्री की, पर्टिकुलर वन होप के जो होप है उसके बारे में, पर्टिकुलर फिर या किसी भी चीज़ की, पर्टिकुलर लव, किसी का लव, ओके, या किसी का सौरो, पर्टिकुलर सौरो के बारे में, जो वो काउंटेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर ये भी बहुत एक्सरसाइज इजी है। आपको सिर्फ क्या करना है, हाईलाइटेड जो वर्ड्स है वो वर्ड्स का वो काउंटेबल में यूज है, अनकाउंटेबल। देखो आपको ऊपर बताया गया है कि कोई चीज़ें अनकाउंटेबल है बस उसको काउंटेबल वे में यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमें दो एग्जाम्पल दिए। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल, कुड यू स्लाइस दिस बनाना प्लीज। सो यहाँ पर ये बनाना है, मीन्स के फ्रूट बनाना, सो यहाँ पर वो काउंटेबल है। यू शुड हैव सम बनाना, इट विल गिव यू इंस्टेंट एनर्जी, सम बनाना। ओके, सो हियर अनकाउंटेबल, कितने बनाना लेने, इट्स नॉट क्लियर हियर। ओके, एंड इट्स अ एडवाइस, इट्स एन एडवाइस। ओके, सो यहाँ पर अनकाउंटेबल में चला गया वो बनाना। द विजिट टू द थीम पार्क वॉज एन इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। ओके, सो यहाँ पर एक एक्सपीरियंस के बारे में बात किया गया है, वो एक्सपीरियंस है कि थीम पार्क वाला एक्सपीरियंस। सो यहाँ पर वो काउंटेबल है बट शी हैज़ एडक्वेट एक्सपीरियंस फॉर दिस पोजिशन। उसके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस है ये पोजिशन के लिए, सो यहाँ पर वो अनकाउंटेबल है। उसके ओवरऑल एक्सपीरियंस की यहाँ पर बात की गई है। गॉट इट। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट न्यू टू अस। अब इट्स अ वन काइंड ऑफ थॉट के जहाँ पर डेमोक्रेसी एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है, बराबर। सो यहाँ पर अनकाउंटेबल। इंडिया इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज डेमोक्रेसी। यहाँ पर डेमोक्रेसी कौन सी पर्टिकुलर, यहाँ पर इंडियन डेमोक्रेसी की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये काउंटेबल में चला गया। ओके, इसी तरह आगे की भी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। देन आपको ये एक एक्सरसाइज दी गई है, यहाँ पर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन जो है वो आपको क्या करने हैं, नाउन आपको पैसेज में से आइडेंटिफाई करने हैं और फिर डिटरमाइनर्स भी उसके आपको आगे लिखने हैं। ओके, सो ये एक्सरसाइज आपके ऑन से करनी है आपको। ओके, होप आपको समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।